नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई है। 23 नवंबर की जगह अब 25 नवंबर को मतदान होगा। इसे माना जा रहा चुनाव आयोग का एक लोकप्रिय और प्रगतिशील फैसला। चुनाव आयोग ने जनभावनाओं का सम्मान किया है क्योंकि 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और लगभग 1 लाख से ज्यादा उस दिन शादियां हैं। ऐसे में मतदान का प्रतिशत कम होने की आशंका जताई जा रही थी। आज चुनाव आयोग ने तारीख बदलकर इस संभावना को पूरे तरीके से निर्मूल कर दिया है और चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर एक तारीख चुनाव आयोग की सालों की मेहनत पर ग्रहण लगाती नजर आए तो उस तारीख को चुनाव आयोग ने बदल दिया और ये चुनाव आयोग का वाकई प्रगतिशील फैसला है, जिसके बाद वोटिंग परसेंटेज कम से कम जितना 23 नवंबर को होना था उससे यकीनन ज्यादा होता हुआ 25 नवंबर को नजर आएगा। और ये एक बेहतरीन फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है क्योंकि अगर 23 नवंबर को ही वोटिंग होती तो उस दिन 1 लाख शादियां हैं और एक शादी में लगभग अगर मान लिया जाए कि 200 लोग शामिल होते हैं तो आप अंदाजा लगाइए 2 करोड़ के आसपास लोग उस दिन शादी में शिरकत करते हुए नजर आते और इससे वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ता और ये चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं चाहता। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून हो सकती है। आपने प्री मानसून शब्द सुना होगा, लेकिन इस बार आप शब्द सुन रहे हैं पोस्ट मानसून, यानी कि मानसून के बाद की बारिश। प्रदेश में 15 अक्टूबर से पोस्ट मानसून बारिश होने के आसार हैं। एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से बदलेगा मौसम। आधे से ज्यादा राजस्थान में देखने को मिल सकता है मौसम में बदलाव। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर सहित 11 जिलों में हो सकती है बारिश। संबंधित क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है और इस समय बारिश होने से रबी की फसल की बुआई में फायदा होगा। और जिस तरीके से इस बार रकबा कम किया गया है, जयपुर, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, यहां रकबा कम किया गया है। अगर बारिश अच्छी होती है तो एक बार फिर से रकबे को बढ़ाया जा सकता है और राजस्थान के अंदर किसान जो इस बात से परेशान कि कहीं पानी है नहीं, तो वहां बरसात का ये पानी उन किसानों के लिए अमृत का काम करता हुआ नजर आएगा और पोस्ट मॉनसून राजस्थान के कई जिलों को भिगोती नजर आएगी। नए उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिलेगी फ्री बिजली। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के चलते रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने सभी एमडी को निर्देश दिए हैं। चुनाव की आचार संहिता तक नए रजिस्ट्रेशन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नई निविदा प्रक्रिया आमंत्रित नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया जाता है उसमें कहा जा रहा है कि 80 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क बिजली का फायदा हुआ है। निःशुल्क मतलब 100 यूनिट तक फ्री और उनके बिल 0 आ रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी के उपभोक्ता हैं उनको राहत मिल रही है। लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगले महीने से फायदा उठा सकते हैं, तो ये नए सरकार के गठन से पहले अब मुमकिन नहीं होगा और नई सरकार को अब ये फैसला लेना होगा कि वो इसको कंटिन्यू करती है, इसमें संशोधन करती है या फिर कोई नया फैसला करती है। और बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लेख। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर तैयार G20 घोषणा पत्र। G20 के बाद संसदीय प्रमुखों के सम्मेलन P20 का आयोजन और वैश्विक मुद्दों पर संसदीय सहयोग के एक नए युग की शुरुआत। भारत 13-14 अक्टूबर को P20 सम्मेलन के लिए तैयार है। G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे और जिस तरीके से G20 सम्मेलन के जरिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको वैश्विक स्तर पर बुलंद किया, उसके बाद P20 सम्मेलन अपने आप में इसकी तरफ हर किसी की नजरें टिकी है कि G20 की अपार सफलता के बाद P20 में भारत किस तरीके से नेतृत्व और प्रतिनिधित्व दोनों करता नजर आता है।
और अब बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। भारतीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हमास के हमले को माना इजराइल की बड़ी खुफिया विफलता। इस विफलता ने दुनिया भर के कई देशों को चिंता में डाल दिया है। इजराइल के समर्थन के बाद एनएसए ने संभाला मोर्चा। रॉ इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा बल सहित देश के विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, आतंकवाद विरोधी कैंपेन को संभालने वाली एजेंसियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की गई। कनाडा समेत अन्य देशों में खालिस्तानी मूवमेंट के कारण भारत पहले से ही अलर्ट मोड पर है और अब हमास के इजराइल पर हमले के बाद और ज्यादा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि जो मोसाद दुनिया भर में इसलिए विख्यात है कि उसके सूचना तंत्र को तोड़ा नहीं जा सकता और हर खबर उसके पास होती है, वो मोसाद पूरे तरीके से इजराइल हमले में फेल हुआ है। और इसलिए बाकी एजेंसियों के लिए ये एक अलार्मिंग स्टेज है कि अगर इजराइल इस तरीके से दुश्मन का शिकार हो सकता है तो कोई देश बच नहीं सकता। बहरहाल केंद्रीय और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों को सलाह दी गई है, देश में आंतरिक, धार्मिक या क्षेत्रीय संघर्षों पर एक्शन लेने की सलाह ली गई और शायद यही वजह है कि पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं पर और पीएफआई के 6 राज्यों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर आज जांच की जा रही है, कार्रवाइयां की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय को पंजाब पुलिस से जानकारी मिली है, विश्व में कुल 56 खालिस्तान समर्थक संगठन सक्रिय हैं। यूके, यूएस, कनाडा सहित विभिन्न देशों में ये संगठन सक्रिय है। इनमें से कुछ भारत में 6 सालों में 15 हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। एनआईए के 2 दिवसीय आतंक विरोधी सम्मेलन में प्रेजेंटेशन पंजाब पुलिस के आईजी आंतरिक सुरक्षा ने दिया है और उसके जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर विदेशों से जो चल रहे हैं, जो संचालित हो रहे हैं, उसका असर क्या हो सकता है, क्योंकि यूएस, यूके, कनाडा और इससे इतर कई देश ऐसे हैं जहां खालिस्तानी मूवमेंट और या खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं। देश में कई नारे निकले, वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन नेशन, वन इलेक्शन। क्या वाकई में 2029 में संभव है, मुमकिन है? एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है। आयोग इसी माह रिपोर्ट सौंप सकता है कानून मंत्रालय को। कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल घटाया जा सकता है या फिर 1 साल के आसपास बढ़ाया जा सकता है। बाकी विधानसभाओं को करना होगा भंग। आयोग 2026 में परिसीमन पूरा कर आगे बढ़ने का सुझाव दे सकता है। एक देश एक चुनाव के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। केंद्र अपने स्तर पर यह फैसला ले सकती है। वैसे हम देश में कई चीजों को अभी कर चुके हैं, जैसे एक देश एक निशान, एक देश एक संविधान, एक देश एक पहचान, एक देश एक राशन कार्ड। हो सकता है एक देश एक चुनाव के लिए भी हम आगे बढ़े, क्योंकि 1956 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के अंदर होता था। इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों से युद्ध जारी और इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास पर एक बार फिर से निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि इजराइल में नरसंहार हो रहा है, जिसमें कई अमेरिकियों की जान चली गई। हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। इजराइल में 1000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या हो गई है और अमेरिका ने जो राहत इजराइल को दी जा रही थी उसको 2 गुना कर दिया है। भारत ने बीओपी स्थापित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती सीमाओं पर 509 बीओपी स्थापित होंगे। इनके निर्माण से सीमा पार से अपराधियों, आतंकियों की घुसपैठ रोकने, सीमा के उल्लंघन और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। स्वीकृत योजना के तहत 383 चौकियां बनेंगी भारत बांग्लादेश सीमा पर और 126 भारत पाकिस्तान सीमा पर बनाई जानी है, ताकि जो घुसपैठ बार बार होती है उस घुसपैठ को रोका जा सके और
सरहद में एक कदम भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रखे तो उस कदम के साथ उसकी सांसों को छीन लिया जाए। और अब बात करते हैं सदी के महानायक की, अमिताभ बच्चन की। उनका आज जन्मदिन है। आज 81वां जन्मदिन मना रहे हैं बिग बी अमिताभ बच्चन। आज जन्मदिन पर फैंस देश भर से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चन साहब के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। आज तक कई यादगार फिल्मों में दर्शकों को उन्होंने बांधे रखा है। 5 दशक से लंबा उनका फिल्मी करियर है। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ के पास 5 बड़ी फिल्में हैं, जिनके जरिए उन पर करीब 1750 करोड़ रुपए का दांव लगा हुआ।